दान करो सद्गुरु दे वह मार वह सब धाम में महिमाया परम्पार। गुरुजी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बन छोर हे मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनि होर। गुरुजी यह सवारनि होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जनया। गुरुजी सुध लीजे हो जनया। अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनधाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आय हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है मन का देश है। ये भव सागर है। ये मृजो है, जड़ देश है, यमराज का देश है। तो यह जामती ना लोक का राजा हो। यह जामती ना लोक का राजा हो। बांधे संजोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो। बांधे संजोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो। बांधे संजोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती ना लोक का राजा हो। बांधे संजोई हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीता चलो हंस हमारे। शब्द जीता चलो हंस हमारे। तब जमा रही है रोई हंसा हंस मिले हो
सुख होई। शब्द जीता चलो हंस हमारे, शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई हंसा, हंस मिले हो सुख होई। कह कबीर पर तीति मानी लो, कह कबीर पर तीति मानी लो, जीवन ही जा बिगई हंसा, जीवन ही जा बिगई। लै बैठारो अमर लोक में, लै बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई हंसा, आवागम नन होई। कह कबीर पर तीति मानी लो, कह कबीर पर तीति मानी लो, जीवन ही जा बिगई हंसा, जीवन ही जा बिगई। लै बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई हंसा, आवागम नन होई हंसा, हंस मिली हूँ सुख होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक संत है तो अनुभव की बात कर रहे हैं। तो अनुभव कब होगा कि अनुभव कब होगा? तू जो है जब आप जो है साधना करोगी, अनुभव तब न होगा जब पिया संग मिलन होगा। बिना पिया संग मिलन अनुभव नहीं होगा। आप जो है संसार में हो, आप किसकी तलाश में हो? आप सुख की तलाश में हो। सारा संसार जो है परेशान है, पूरा जो है पूरा संसार परेशान है। वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम, अमन क्यों शांति न एक में, सब इच्छुक सतनाम। तो जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करें प्रवाह, जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करे प्रवाह। एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधुता। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये 1 मिनट का काम नहीं है। परमात्मा जो है जड़ इंद्रियों से नहीं समझ में आएगा। परमात्मा को हाथ से नहीं छू सकते हो, परमात्मा को आंख से नहीं देख सकते हो, परमात्मा को नाक से नहीं सूंघ सकते हो। परमात्मा कोई खाने वाला चीज नहीं है कि खा लोगे उसको। उसको अनुभव में जो है टाइम लगता है। आपको तुरंत साधना करो तुरंत अनुभव हो जाए, ऐसा संभव नहीं है।
हर चीज का समय होता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को बूझो। जो है कोई भी चीज जो है प्रकृति में है, सब में समय लगता है। गेहूं को पैदा करने में आपको जो है प्रकृति को कम से कम 5 महीना 6 महीने लग जाते हैं, तब जा करके उसकी रोटी बनती है। तो वैसे ही जो है प्रकृति में हर चीज का नियम है। आप संसार में आते हो, माँ के गर्भ में आते हो तो 9 महीना जो है लगता है, 10 महीना लगता है, तब आपके शरीर का निर्माण होता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो स्वामी जी ने क्या कहा, तू जो इसका जो अनुभव है, उत्तम कोटि साधिकाना यह अवधि 6 मास। उत्तम कोटि साधिकाना यह अवधि 6 मास। मध्यम कोटि साधिकाना अधिक कालय व्यास। देखो, आप बात को समझो। अब आप सोचते हो कि जो है एक बार हाथ को ऐसे रगड़ दिया जाए तो अग्नि नहीं ना उत्पन्न होगा। हाथ को खूब तेजी से रगड़ो आपस में, अग्नि उत्पन्न हो जाएगा। लोहा को तेजी से रगड़ोगे तब न उसमें अग्नि उत्पन्न होती है। आप भेद नहीं बूझ रहे। हर चीज का नियम है, आप भेद को समझो। अभी जो है, अभी सिटी में गांव में भी आता है, वो साइकिल लेकर के आता है और बोलता है चाकू तेज करा लो, छुरी तेज करा लो, जो है कैंची तेज करा लो। घर में आता है, चिल्लाता रहता है, साइकिल लेकर के आता है और साइकिल का स्टैंड तगड़ा रखता है, उसी को खड़ा कर लेता है और उसकी साइकिल तेजी से चलती है और उसी पर वो जो है ना बेल्ट लगा रखा है और वो पत्थर का रहता है गोल सा, वो घूमने लगता है, बहुत तेजी से जो है घूमता है और उस पर छुरी रखता है तो उसको रगड़ देता है, रगड़ करके वो तेज कर देता है। आप बोलते हो भैया रुको, अभी एक और चाकू है उसको भी तेज कर लो। आप सब्जी काटते काटते जो है चाकू जो है बहुत मोटा हो जाता है। और जो है मैंने देखा है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है तो वह जो है बहुत तेज नहीं रहता है तो वो नहीं काटता है सब्जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, उसी से काटते रहते हैं। अभी थोड़ा अनुभव का जो है विषय कहूँगा तो मार पड़ने लग जाएगी मेरे को। आप भेद को समझो। जो है भेद को समझो तो चाकू कब तेज होगा, जब वो तेजी से चलता है, उसको रगड़ता है तो जो है तब वो तेज हो जाता है। मेरा जो कहने का मतलब क्या है कि आप आए और पत्थर पर जो है ना चाकू रख दिया, एक बार रगड़ दिया तो तेज नहीं होगा, वो उसको बार बार रगड़ना पड़ेगा। तेजी से रगड़ोगे तो आपका शरीर भी थोड़ा बल लगेगा जो है, और वो घिरनी में लगा देता है उसका पीछे वाले पहिया में, और वो घिरनी लगा देता, पहिया को पैडल से चला देता है और बैठ करके आपका चाकू तेज कर देता है। तो उसमें समय लगता है, वो कम से कम 5 मिनट जो है 3 मिनट 4 मिनट चलाएगा, आपके चाकू को रगड़ेगा तब वो तेज हो जाएगा। तो वैसे ही जो है स्वामी जी कह रहे हैं, तदो आरड़ी सा
घारसी में प्रगटायागिनी जय। सदाफल देव जी महाराज बोल रहे हैं, तदो आरणी सा घारसी में प्रगटायागिनी जय। दो आरणी संघारस में प्रगटायागिनी जय। त्योमामयोगा भ्यासी में उदया ब्रह्म विषय। आप भेद नहीं बुझ रहे। देखो, गुरु का चरण में जाने से ये जो है वहां भी रगड़ना पड़ता है, वहां भी रगड़ना पड़ता है। आप बोलोगे नहीं कैसे रगड़ना है, तो सूरज से मारना पड़ता है बार 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 जो है। आप भेद नहीं बुझ रहे हो। जो दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा। सुरती शाद में जो रहती खुलेगा गगन किवाड़। सुरती शब्द में जो रहती खुलेगा गगन किवाड़। जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। तो परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय। शोभायद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। आप देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। गांव में जो है कभी कभी पत्थर भी नहीं मिलता है। पत्थर जो है तेज करने के लिए नहीं मिलता है, तो रगड़ना के तो फिर कहाँ रगड़ोगे। तो जब पत्थर रहेगा मजबूत वाला पत्थर और उस पर अपना चाकू रगड़ करके हम लोग तेज करते हैं। तो अभी आप हाथ से तेज करोगे तो उसमें अग्नि थोड़ा पैदा होगा, थोड़ा अग्नि पैदा होगा और थोड़ा चाकू गर्म हो जाएगा। देखो, रगड़ने से अग्नि पैदा होती है, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। किसी भी दो वस्तु को रगड़ दोगे अग्नि पैदा हो जाएगी। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। ऐसा जो है आपका पढ़ाई में भी नहीं होता है। पढ़ाई में कोई नहीं बताता है कि अग्नि पैदा करने के लिए दो चीजों को रगड़ दो। वो तो बोलता है माचिस ले लेना, हो जाएगा। माचिस से भी अग्नि पैदा हो जाती है, वहां भी उसको रगड़ता है। और पहले जमाने में लोग जो है अग्नि को जिंदा करके रखते थे। गाय का गोबर जो है उसमें रख करके भूसी में, और जो है उसका एक बना रहता था। तो पहले अग्नि मांगने के लिए जाते थे हम लोग। पहले जो है माचिस, लाइटर, ये सब नहीं होता था। आज के 60 साल पहले जाओ तो लोग जो है घरों में, सबका घर में आग नहीं मिलता था, तो लोग तंबाकू पीते थे। तो उन लोगों का दिन में 2 बार 3 बार तंबाकू पीते थे, हुक्का रख करके। औरतें भी पीती थी जो है हुक्का जो है। अभी पता नहीं गांव में लोग पीता है नहीं मिलता है, मालूम नहीं जो है। तो कहीं आग नहीं मिलती थी तो बोलते उसका घर में जाओ, वो जो है तंबाकू पीते हैं तो मिल जाएगा। तो थोड़ा सा वो आग का टुकड़ा वो दे देता था और उस जो है ना गोबर का गोईठे के ऊपर रख करके ले आते थे।
और वो जो है आग पकड़ लेता था। तो कहने का मतलब ये है कि अग्नि कई तरह से पैदा होती है। एक तो आप रगड़ दोगे तब अग्नि पैदा हो जाएगी, लेकिन वो तेजी से रगड़ना पड़ेगा। तो जो चाकू से जो रगड़ता है वो तेजी से रगड़ता है, तो उसमें से अग्नि जो है, चिंगारी जो है उत्पन्न होने लगती है। तो आप भेद को समझो। तो वैसे ही जो है गुरु के चरण में तेजी से रगड़ना पड़ता है। किसको? सुरति को। अब इतना खोल खोल करके बताने से नहीं समझोगे तो कैसे समझोगे? स्वामी जी बोल रहे हैं, तदो आरणी संघार्षि में प्रगटाया गिनी ज्यों त्यो मामयोगा भ्यासी में उदया ब्रह्म विषय। तो ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होगा। अब एक संत है इसीलिए परेशान रहते हैं कि ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होगा तो कहीं आग न लग जाए। तो आग तो लगेगा वो, लेकिन वो ब्रह्म अग्नि है, आपके हृदय के कर्म भ्रम को जला देगा। लेकिन उनको डर है कि कहीं मैं ज्यादा रगड़ दिया गुरु सूरत से गुरु के चरण में और अग्नि संभाल में नहीं आएगी तब क्या होगा? वहीं पर रुके हुए हैं। कई तरह के हंस हंसनी है संसार में। जैसे देखो, इसी संसार में देखो, कोई चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है और कोई राजा का बेटा होकर के भी जो है अभी इधर उधर परेशान घूमता है। तो सबका कर्म अलग अलग है। तो वैसे ही जो है विहंगम योग में साधक साधिकाएं, उनका अलग अलग संस्कार है। कोई इस जन्म में खाली गुरुजी करके अपना टाइम निकाल लेगा और कोई पहला भूमि पास करेगा, कोई दूसरा भूमि पास करेगा, कोई तीसरा भूमि पास करेगा, कोई चौथा भूमि पास करेगा, और कोई जो है उस संसार में आते ही बूझ जाएगा और कोई 6 महीने में बूझेगा। तो सबका अलग अलग है, क्योंकि वह पूर्व जन्मों से पढ़ा हुआ है, साधना किया हुआ है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में क्षिति चतुर्थ कोई पाय, कोई कोई गुरु के लाल है अंत महल पर जाय। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में क्षिति चतुर्थ कोई पाय, कोई कोई गुरु के लाल है अंत महल पर जाय। तो अनुभव तब होगा। देखो, पिया का सुख का अनुभव जो है कब होता है? जब शादी हो जाती है और दोनों का मिलन हो जाता है, तब पिया का सुख का अनुभव हो जाता है। जब तक मिलन नहीं होगा तो अनुभव कैसे होगा? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर विहंगम योग में जो है वह जो है जब तक उस आनंद को नहीं बूझोगे, जब तक जो है आनंद को नहीं बूझोगे तब तक कैसे अनुभव होगा बताओ? तो ये जो संसार में है वह इंद्रियों से मालूम होता है। अभी कोई चीज आपको दे दिया खाने के लिए, अब बोला भाई देखो, तो बोलेगा नहीं मीठा है, फिर बताता है कम मीठा है, थोड़ा और डाल दो। तो वो जिह्वा बताती है, वो जिह्वा बताती है। और जो है आंख भी थोड़ा बहुत बताएगी। आंख उसका देख करके, रंग रूप देख करके जो है बता देगी। और जो है लेकिन पूर्ण रूप से जो है
आपको स्वाद मीठा कम है ज़्यादा है वह जिह्वा ही बताएगी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। वो जिह्वा जो है जब उसको चखेगी तब वो बताएगी इसमें खट्टा कम है, मीठा कम है, कड़वा कम है, नमकीन कम है, वो बताएगी। तो आसानी से बूझने से आप जो है जिह्वा बता देगी, बाकी कोई शरीर का आपका अंग नहीं बताएगा। आप भेद को बूझो। आप जो है मान लो मीठा रोटी बना रहे हो, हम लोग उसको पुआ बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मीठी पूड़ी बोलते हैं, समझो बात को। अब उसमें जो है कितना चीनी है उसको हाथ पर ले करके आप नहीं बता सकते हो कि इसमें कितना चीनी है। ठीक से आपकी जिह्वा ही बताएगी। और यदि उसको पहले का गूथा हुआ देखे हो तो उसका कलर से भी लोग बूझ जाता है। अब उसका जो है तुम अपना हाथ ये जो है ना पैर पर रख दो, अब बोलो भाई पैर बता दे इसमें मीठा कितना है, तो नहीं बता पाएगा वो। सिर पर रख दो, बाल नहीं बता पाएगा कितना मीठा है उसमें। कान पर रख दो, कान भी नहीं बता पाएगा। नाक पर रख दो, नाक भी नहीं बता पाएगी कितना मीठा है। उसको केवल और केवल जिह्वा बताएगी। मैं आपको बूझने के लिए, समझने के लिए इतना किचन में इधर उधर में जाता रहता हूँ आपको समझने के लिए। मिर्ची है, देखो हम लोग बाजार में जाते हैं मिर्ची लेने के लिए, बोलते हैं भाई कड़वा है, तो बोला हाँ खा करके देख लीजिए। तो कोई कोई चालाक होता है तो खा करके जो है देखता है, और मेरे जैसा जाता है, अरे बोला ठीक है, बोल दिया तो जो ले लेता है। अब ले करके आ जाओगे घर में, वो 3-3 4 मिर्चा डालने से भी कड़वा नहीं होता है। तो मिर्ची को हाथ में ले लो, चाहे पैर पर कहीं भी रख दो, वो कड़वा का भेद नहीं बता पाएगी। कौन बताएगा? जिह्वा बताएगी। स्वाद जो है जिह्वा ही बताएगी। आप एक बिस्कुट रखा हुआ है, आप उसको देख करके नहीं बता सकते कि बढ़िया है कि कैसा कि क्या है। जब उसको खाओगे तो जिह्वा आपकी बताएगी। चॉकलेट है, कई कई ऐसा है कितना प्रचार होता है, अब वो खाओ तो अजीब जैसा लगता है, लेकिन वो खाली प्रचार में बिक्री हो रहा है। बच्चे लोगों को ऐसा है वैसा है वो बताता है, और बच्चे मानते नहीं है। उसको खरीदने के बाद वो बच्चा थोड़ा खाएगा, बोलेगा मम्मी नहीं ठीक है, जो ऐसी ही है। मेरा सब मिलाकर कहने का मतलब क्या है कि आपकी जिह्वा जो है स्वाद को बताएगी। क्लियर हो गया? अब आ जाओ, आपका गंध जो है नासिका बताएगी। अब वहां भी सूंघने का हर चीज का अलग अलग है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो ये जड़ संसार का है। जड़ संसार का इंद्रियों का संचालक मन होता है। ये शक्ति जो है आत्मा की ही शक्ति है। आत्मा की ही शक्ति लेकर के मैं बोल रहा हूं, और आत्मा की ही शक्ति से आप सुन रहे हो। और मेरी मोबाइल जो है यहाँ के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, और वो नेटवर्क जो है पूरे आपके जिला के जो है वहाँ के साथ जुड़ा हुआ है, तभी मेरी आवाज़ वहाँ जा रही है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो सबके पीछे कारण है, लेकिन जो है जो परमात्मा है वो इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों से नाहि साधन
नाई साधन प्राणसी। चित्ता मनसी नाही साधन, नाही बुद्धि मानसी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप बाजार में जाते हो, लौकी ले आते हो, खीरा ले आते हो, और जो है वो तरोई ले आते हो, हम लोग नेनुआ बोलते हैं आप ले आते हो, तो उसमें जो है आंख से तो देखते हो बढ़िया है, लेकिन जब उसको बनाते हो तो कड़वा हो जाता है, आंख नहीं बता पाती। जो है ना वो चिचिंडा आता है, सांप जैसा होता है, ये सब में क्या है, इतना कड़वा होता है कि वो बना करके खा नहीं पाओगे। तो जो चालाक गुरुबैन है वो लोग जो है बनाते समय देख लेता है, उसको खा करके चख लेता है, और जो है तब वो बनाता है। लौकी है, वो काटते काटते थोड़ा सा एक टुकड़ा खा करके देख लेगा भाई, और यदि वो कड़वा निकल गया तो बोला अब कैसे करोगे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जिह्वा ही बताएगी। हाथ से तो बढ़िया दिख रहा है, सब कुछ है, तो ये इंद्रियों का ज्ञान है। ये मिर्ची देख करके आप नहीं बता सकते कि कड़वा होगी कि क्या होगा जो है। तो ये ज्ञान किससे हुआ, जिह्वा से हुआ। स्पर्श, इस शरीर में कहीं भी स्पर्श करा दो तो जिह्वा भी चमड़ी का है, तो स्पर्श से मालूम हो जाएगा ये क्या है, गर्म है, ठंडा है, गर्म है, ठंडा है, मुलायम है, कठोर है, हार्ड है। ये कौन बताता है, त्वचा से, स्पर्श से। यदि आपकी त्वचा में, तो स्पर्श से बताता है। और वैज्ञानिक लोग क्या करता है, वहाँ सुई लगा देता है तो दवाई उतना में घूम जाता है, तो वो जो है निर्जीव हो जाता है, उसको काट भी दो तो नहीं मालूम होता है। अब बहुत सारी भेद है, आप इतना ही बूझो, इंद्रियों से आपको परमात्मा नहीं मिलेगा। इंद्रियों से नाही साधन, नाही साधन प्राणसी। चित्त मनसी नाही साधन, नाही बुद्धि मानसी। प्रकृति काया धारत जी, स्व ज्ञान से साधन चले। तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। आपको स्पर्श करना चाहे तो जो है हाथ से स्पर्श करने के लिए आपको नजदीक आना पड़ेगा, आपको हमारे नजदीक आना पड़ेगा। हमारा हाथ की लंबाई जो है कितनी है, 1 मीटर। तो ये स्पर्श जो है हाथ से ही होगा, लेकिन परमात्मा जो है वो विभू है, उसका अनुभव जो है कौन करेगा, तो उसका अनुभव जो है श्रुति करेगी। आप भेद नहीं बुझ रहे। ये जो है वही चेतना जब संसार में रहती है तो उसको मन कहा जाता है, और जब वही चेतना गुरु के चरण की तरफ चलती है तो उसे सुरति कहा जाता है। अब सुरति में भी कई भेद है, तो साप्ता सुरति जड़ा देश में, साप्ता सुरति जड़ा देश में, अष्टमाया शरधाम। सप्ता सुरति जड़ा देश में, अष्टमाया
क्षरधाम अनिरति निगम गम पुरुष में पामिया मृत नाम। तो स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या कहा? तो जैसे माननीय विषय में गमन करत स्वच्छंद, जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, सुरति स्वचेतन धाम में गमन कर सुख कंद। आभेद को समझो। मन जो है वो संसार में जो ढूंढ करके आता है। आते हो, बाहर से देख लेते हो, बहुत बढ़िया है, लड़का बढ़िया है, लड़की बढ़िया है, खानदान बढ़िया है, शादी तो हो जाती है, लेकिन अंदर भाव को कोई नहीं बुझता है। शादी को निभाना पड़ता है, शादी जो है निभाना पड़ता है। सेवा का नाम शादी है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। ये ज्ञान जो है वो शादी विवाह घर रिश्ते इसको निभाने पड़ते हैं, ऐसे नहीं चलता है ये, क्योंकि ये सांसारिक रिश्ता है। और जो है संतों का रिश्ता आत्मिक होता है। आप भेद नहीं बुझ रहे तो जो है अभी हम लोग जो है इस चेतना से, मन से जो है प्रभु का प्रभु नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया है ये जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, ये दर्शन का चित चाव, अमन पर्दा को टालिए ऊपर झांप हटाओ। तो जो दूध है, दूध में ही क्या क्या है? तो दूध में ही जो है ना घी भी छुपा हुआ है, दूध में दही भी छुपा हुआ है, दूध में मट्ठा भी छुपा हुआ है, और दूध में पनीर भी छुपा हुआ है, और दूध में छेना भी छुपा हुआ है, और दूध में खोआ भी छुपा हुआ है, और दूध में जो मक्खन भी छुपा हुआ है। तो उसको कौन निकालता है? दूध में से जो है आप ही निकालते हो। इस संसार में बहुत से लोग दूध आपको है उनको दो और बोलो भाई इसमें से घी निकालो, तो सब लोग नहीं निकाल पाएगा। दूध के अंदर से सब लोग घी नहीं निकाल पाएगा, और दूध के अंदर से जो है दही भी सब लोग नहीं निकाल पाएगा। तो उसके लिए अनुभवी, क्योंकि मैंने आपको उदाहरण दिया है ये सब बातें, तो इसी शरीर में जो है प्रभु भी है। तो घाटी में पियवा पहचाना, घाटी में पियवा पहचाना, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अभी फिर चलो दूध में। दूध को जो है बुद्धि से गर्म करोगे तो करते करते जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। न उसका जो है दही बनेगा, न उसका पनीर बनेगा, और न उसका छेना बनेगा, बस वो खोआ बनकर खत्म हो जाएगा। तो उसको जो है जब धीरे धीरे गर्म करोगे तब सारी चीजें आएंगी, और उस गर्म करके जो है थोड़ा और आगे अच्छा उसमें जोरन डालोगे तब दही बनेगा। तो ऐसी ही जो है प्रभु इसी शरीर में ही है। परमेश्वर जीवा है अमित काल बीत, अजीवती ताप नहीं।
बिन सादा गुरु नहीं, बिन सादा गुरु नहीं प्रीत। तो जो है आप भेद को समझो। दही बनाने के लिए आपको जो है कम से कम जो है, कम से कम आपको 12 घंटा चाहिए, और खूब बढ़िया दही बनाना है तो 24 घंटे चाहिए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, और आप तो चाहते हो जल्दी हो जाए, तो जल्दी वाला काम नहीं है ये। सुबह गाय का दूध निकालो और पूरा उसको दिन भर कम आंच में जो है पकने दो, जो है पक करके पूरा कम आंच में जब हो जाएगा तो जो है अब शाम जब हो जाएगा तब हल्का हल्का रहेगा, उसमें डाल दो जोरन, वो पूरा रात बढ़िया से जमेगी और सुबह जो है उसको खाओगे तब आनंद आएगा। अब बहुत सारी वेद की बातें हैं। ये हमारा देश जो है कृष्ण की नगरी है, भगवान राम का ये देश है, भगवान कृष्ण का ये देश है। और अंग्रेज लोग आ करके अभी बता रहा है कि हम दही बनाना सिखाएंगे, कंपनियां आ गई हैं, वो डब्बा में भर भर करके और क्या क्या बना करके देती हैं। वो दही नहीं है, इनको डंडे मारो डंडे मारो। बोला नहीं, हम लोग वैज्ञानिक लोग उसे ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, और वही दही सबको खाने के लिए दिया जा रहा है। अरे जो दही जो है सुबह दूध निकला और गर्म करते करते शाम को बनती है और सुबह जो है मिलता है, वैसा पूरे विश्व में कहीं नहीं है, वह भारत में ही बना है। उसी के लिए भगवान कृष्ण को जो है गोया है वही मक्खन था। आज जो है देसी गाय का मक्खन जो है आप खा, जो है 2 चम्मच 4 चम्मच खा लो आप, पूरा दिन भर आपको जो है उसका खुशबू आता रहेगा, ढकार आता रहेगा। और ये दही आप खा लो, इसमें कुछ नहीं है। ये कंपनियों को भगाना पड़ेगा। बहुत सारी वेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। चलो हम लोग तो जो है प्रभु को ढूंढ रहे हैं। तो घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। ए नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीर मेरी, झुकी झुकी करू स्नान हो, झुकी झुकी करू स्नान हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन सो, इंगला पिंगला सुसमन शोध। उलटी लगाव ताण ध्यान हो, उलटी लगाव ताण ध्यान हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले
संत सुजाना। रंग महल में सेज बिछतु है, रंग महल में सेज बिछतु है। सोवेल संत सुजाना हो, सोवेल संत सुजाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो द्वादश कला गगन के ऊपर, द्वादश कला गगन के ऊपर। सूरती धरा हो सतनामा हो, द्वादश कला गगन के ऊपर। सूरती धरा हो सतनामा हो, द्वादशी कला गगन के ऊपर। सूरती धरा हो सतनामा हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे, हर दामा 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 तारन टूटे। निरखताणपुर सपुराना, निरखताणपुर सपुराना। घाटी में पियवा पहचाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो हर दामा 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 तारन टूटे, निरखताणपुर सपुराना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। पिया की अरुझाना, पिया की अरुझाना गाले में पड़ गई। पिया की अरुझाना गाले में पड़ गई। जसम करी का ताना हो, जसम करी का ताना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीर सुना हो बीरहीना, कवन संत बिकाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, कवन संत बिकाना हो। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो सदाफल देव जी महाराज हैं, इनको आप पकड़ सकते हो। आप में कमी है, पकड़ने में आपका कमी है।
वो तो आपके शरीर में ही है और सारा भेद भी बता दिए हैं, स्वर वेद में सब बता दिया है स्वामी जी ने। बस आपको बूझना है और आपको पकड़ लेना है। ये जो है स्वामी जी जो है प्रेम से पकड़ा जाएंगे, ये प्रेम से पकड़ा जाएंगे, इनको खरीद नहीं पाओगे। इनको बांध सकते हो तुम जो है, सदाफल देव जी महाराज को बांध करके रख सकते हो, लेकिन आप सोचो कि खरीद लूंगा तो नहीं होगा। वैसे ही जो है कहते काबीरा सुनो भाई साधो, कबन संत बिकाना हो, घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ वैले संत सुजाना। तो पिया से कैसे प्रेम जुड़ जाएगा? तो भजन वहां भी आती है। क्या भजन आती है? क्या भजन आ रहा है? आप सदगुरु के हंस हो और हंस हो जो है ना, हंसनी हो तो गागन माल बीचा फूल एक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोइए सींचिए न सोय, अबीनु डार बीनु पाता फूल एक होय। तो फूल बल फूलला मलिनी बल गाथल, फूलवा बिनसी गयो बावर निराशल। और जो है और कवि साहब क्या कहते हैं? तसुरती की डोरिया गगन बीच लगली, ahoy गईले पियासी स्नेह हो। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, होई गईले पियासी स्नेह हो। तो सब तो भजन में है। आपको भजन याद करनी है और खूब जो है मगन हो करके गुरु के चरण को जो है याद करके उसी में गाना है और गाते गाते अपना घर पहुंच जाना है। सदाफल देव जी महाराज के आप शिष्य हो। स्वामी जी ने 17 वर्ष तक जो है इसको जांच करके परख करके चीख करके सूंघ करके देख करके जो है तब जो है बोले हैं सुखवा शांति सब को मिले, या उपदेश हमार सारा विश्व हमारा है, हमें सब संसार। तो आपको जो है घबराना नहीं चाहिए, धीरे 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 लगे रहिए, धीरे धीरे लगे रहिए। द्वारा धनी के बैठी करा, धाका धनी की खाय, कबहू का धनी का निवाजई, जो दर छाड़िन जाय। अभय सुनाई महल में, भक्त पाड़ा हो दरबार, खुल का पाट दर्शन मिले, शोभा जय पार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, उस आनंद को, उस जो है ज्योति को कोई कह नहीं पाएगा, क्योंकि स्वामी जी आपको पहुंचा देंगे वहां और आपको आनंदित भी करा देंगे, लेकिन वो वही बूझेगा। गूंगा गूंगा केरी सैनिको, गूंगा ले पहचान, गूंगा अपनी
स्वाद को कैसे करे बखान। तो महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। अभी नहीं पाओगे, अभी नहीं बूझ पाओगे तो फिर आना पड़ेगा। ये सारा जीव जितने भी संसार में हैं उसी को तो ढूंढ रहे हैं, उसी को ढूंढ रहे हैं। अभी न सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकाटा मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मुठा भरम में बांध, पुपुली में बांधता ब्रह्म सुगनवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। जैसे कांच मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज तोड़े ह दसनवा, फाटक शिला गज तोड़े ह दसनवा। वैसे आत्मा पवन ही चीने, भूले बावन कालह करमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। वैसे आत्मा पवन ही चीने, भूले बावन कालह करमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। सदा फल सारे सद्गुरु देवे, ज्ञान से संश्रिता छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, जो भी मैं आपको गाता हूँ सुनाता हूँ, जो मेरे समझ में आता है उतना ही है, इसके आगे भी है, अनंत है। और जितना मेरे समझ में आता है मैं आपको उतना ही बताता हूँ, लेकिन इतना ही नहीं है, इसके भी आगे है और इसके भी आगे है। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संत जी। सद्गुरु चरणों से